जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड सेशन 2023-24 सब्जेक्ट जो हमारा है वो मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर है आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए। मैंने इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं जो कि आपके प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे लगातार वीडियो लाते रहेंगे। आपके सभी जो क्वेश्चन पेपर होंगे, सभी जो सब्जेक्ट होंगे, आपको सभी पर आपको सैम्पल पेपर यानी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया है द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 12, 21, 15 रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पर आपका एलसीएम वैसे पूछा गया है, तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 3, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एपेक्स शोन इन द फिगर आर। तो यहाँ पर आप लोगों के शून्य का यानी कि जीरोज पूछे गए। जीरोज वो होते हैं जो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डायग्राम दिया गया वो एक्स एक्सिस को मात्र वन जगह ही काट रहा है, यानी कि वन जगह ही कट कर रहा है। तो हमारा इसका जो जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज, वो केवल वन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्ट इफ इट हैज़। तो यहाँ पर जो आपको सिस्टम दिया गया है, यानी कि जो डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको टू लाइन ये दी गई हैं, दो रंग की दी, एक नीचे है एक ऊपर है। तो पूछ रहा है कि कौन से टू सोल्यूशन हो गया, नो सोल्यूशन हो गया, या वन और मैनी सोल्यूशन। तो हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वन और मैनी सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ के इज। यहाँ पर आप लोगों से के की वैल्यू पूछी गई, वो हमारी के की वैल्यू होगी +-8.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP √18, √32 एंड √50 का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। जो आपको AP दी गई है, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो हमारा इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, √72। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6, द पॉइंट्स 0,6, -5,3, 3,1 आर द वर्टिक्स ऑफ अ ट्रायंगल विच इज। आपसे पूछा गया जो आप इन वर्टिक्स से जो ट्रायंगल बनाएंगे वो हमारा कौन सा ट्रायंगल होगा। तो वहाँ पे हमारा जो वो ट्रायंगल होगा वो हमारा ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7,6 एंड 3,4 इन द रेशियो 1,2 इंटरनली लाइज इन द। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8, इन द गिवन फिगर्स द मेजर्स ऑफ एंगल डी एंड एंगल एफ आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 डिग्री एंड 30 डिग्री। आप ये ऑप्शन टिक मत मार देना, क्योंकि पहले डी का पूछा गया फिर एफ का पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, इन द फिगर ए बी द chord ऑफ a सर्कल एंड 80 इज अ टेंजेंट एट ए सच दैट एंगल बी 80 60 डिग्री, मीजर ऑफ एंगल ए सी बी इज। यहाँ पर आप लोगों को एंगल की मीजर पूछी गई है, एंगल ए सी बी की आपसे मीजर पूछी गई है। तो यहाँ पर हमारी जो एंगल ए सी बी की मीजर आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 120 डिग्री, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट BC 12 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर। अब बोला है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। जो इसके ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल अंदर सर्कल बनेगा उसकी आपसे रेडियस पूछी गई है। तो यहाँ पर हमारी जो उसकी रेडियस होगी वो रेडियस हमारी होगी, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर इसकी जो इंस्क्राइब्ड जो आपको रेडियस निकालनी है वो हमारी रेडियस होगी 2 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 10 स्क्वायर ए।
तो वहाँ पे आपकी जो इसकी आप सॉल्व करेंगे तो हमारी इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू होगी 9। क्या होगी? 9। आपको यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे, जो सेक स्क्वायर है माइनस के 10 स्क्वायर जो बचेगा इसकी वैल्यू 1 होती है। आपसे गुणा करें तो 9 बन 9। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा इसको आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द अपर पार्ट ऑफ a tree broken by the wind falls to the ground without being detached. The top of the broken part touches the ground at an angle of 30 degree at a point 9 meter from the foot of the tree. The original height of the tree is। यहाँ पर आप लोगों से ओरिजिनल हाइट पूछी गई ट्री की, तो यहाँ पर जो हमारी ओरिजिनल हाइट ट्री की होगी वो होगी 8√3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर द एरिया ऑफ द मिरर सेगमेंट। यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू भी लगानी है, तो यहाँ पर हमारा जिसका आंसर आएगा वो हमारा आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 बोल रहा है if AB is the chord of a circle of length 5√3 centimeter with center O and radius 5 centimeter, then area of sector OAB। तब आपसे सेक्टर का वो पूछा गया सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो यहाँ पर जो हमारा सेक्टर का एरिया होगा वो होगा 25/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 क्वेश्चन कह रहा है कार्स मार्क विथ नंबर्स 1 2 3 .25 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड thoroughly and one card is drawn at random from the box. The probability that the number on the card is multiple of 3 and 5। वो कार्ड आपको निकालने हैं जो 3 और 5 के मल्टीपल हों, उसकी आप लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर हमारी जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारी प्रोबेबिलिटी इसकी जो होगी वो होगी 1/25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 क्वेश्चन कह रहा है टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर्ड इज 9 इज। आपको वो डाइस निकालने होंगे दो डाइसों में से जिनका सम 9 हो, उसकी आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारी इसकी जो प्रोबेबिलिटी हमारी होगी वो होगी 1/9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज। इसका आपका मीन निकालना है, जो आपके पहले 10 विषम संख्याओं का माध्य यानी कि मीन निकालना है, वो हमारा मीन होगा 12.9। नेक्स्ट ये आपको आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर जो 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको कथन दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया है। बोला गया इफ टू जॉइंस टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस अलोंग देयर बेसेस देन वी गेट स्पेयर। आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर आप लोगों को इसका रीजन भी पढ़ना होगा। रीजन पढ़िए आप लोग रीजन पढ़िए। तो हमारा जो इसका आंसर होगा यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बोथ आर ट्रू, दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह, दोनों सही हैं, पर लेकिन जो आर है वो एक का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, तो ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 20 कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज गिवन बाई एस एन बराबर 3n² माइनस के 4n। देन इट्स nth टर्म जो nth टर्म है वो भी दिया गया है। रीजन दिया गया है द n टर्म ऑफ ए पी हुज सम ऑफ n टर्म्स इज एस एन इज गिवन बाई ए एन एस माइनस 1, ये भी दिया गया है। बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। बोथ आर ट्रू बट आर इज द एक्सप्लेनेशन, दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर का सलूशन चाहिए इस क्वेश्चन पेपर का, तो आप लोग मुझे 95 55 75 66 13 पर आप लोग मुझे एसएमएस करेंगे, आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर का सलूशन मिल जाएगा।
जैसा आपको बता रहे इसका आंसर ये होगा, ये होगा। मैंने सारे क्वेश्चन पेपर का सलूशन कर लिया है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, आप लोग को मिल जाएगा मिनिमम प्राइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21। डिफाइन द एचसीएफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड फाइंड द एचसीएफ ऑफ द पेयर ऑफ नंबर्स 105 एंड 120। यहाँ पर आप लोगों को ये डिफाइन करना है। आपको 2 मार्क्स का है, आपको नंबर 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22। इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर ट्रायंगल सच दैट ए इज 57 डिग्री एंड एंगल ई टू 73 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ सी? व्हाट इज द मेजर ऑफ सी? एंगल सी। एंगल सी की मेजर आपको निकालनी है। तो यहाँ पर जो हमारी एंगल सी की मेजर होगी वो हमारी होगी 50 डिग्री। इसका जो आंसर होगा वो हमारा एंगल सी की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 में ये आपको फिगर दिख रहा होगा। ये यहाँ पे फाइंड, आपको आरपी ज्ञात करनी है। आरपी को बताना है। यहाँ पे हमारी जो ये आरपी है इसकी आपको लेंथ बतानी है। यहाँ पर जो हमारी इसकी जो आरपी की जो लेंथ होगी वो हमारी होगी 3 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर इसकी आरपी की हमारी लेंथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 आपको वैल्यू रखनी होगी, उसका आंसर भी निकालना होगा। तो आप वैल्यू जब रखेंगे इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 67/12। इसका हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24 का जो 24 का अथवा में है। आपको प्रूव करना होगा, प्रूव दैट। ये आपको प्रूव करना है। इधर भी सॉल्व करें, फिर इधर भी सॉल्व करें, ये वाला भी सॉल्व करें। इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ सॉल्व करना है। आपको दोनों तरफ बराबर निकालने होंगे। ये आपका 2 मार्क्स है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ ए लेंथ 3 पाई सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपसे एंगल पूछा गया है, सब्सटेंस एंगल। तो यहाँ पर जो हमारा जो सब्सटेंस एंगल निकलेगा वो हमारा होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ पे हमारा इसका आंसर होगा 90 डिग्री। कितना होगा? इसका हमारा आंसर होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 का जो और वाला है उसका देख लीजिए। राइट द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ए सेगमेंट इन सर्कल रेडियस आर गिवन द सेक्टर एंगल इज थीटा इन डिग्रीज। आपको ये सूत्र बताना होगा, कौन सा सूत्र इसमें लगेगा जब आपको एरिया निकालना होगा। इसका सूत्र लगेगा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस के साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2 और कोष्टक में आपको लिखना होगा आर स्क्वायर। पाई थीटा अपॉन 360 माइनस के साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 ब्रैकेट लगाना, फिर लिखना आर स्क्वायर। ये आपका 25 का जो और वाला है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 कह रहा है कि अमिता, सुनैना, राघव start preparing cards from the greeting each person of an old age home on New Year in the order to complete and one card they like 10, 16, 20 minutes respectively. If all them started together, after what time will they start preparing a new card together? Why do you think there is need to show elders that the young generation cares for them and remembers the contribution made by them at the prime of their life? तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन इतना सा बड़ा क्वेश्चन है। आपको जो संख्याएं दी गई हैं उसको आपको एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? इसका एलसीएम ही निकालना होगा। आप लोगों को जो एलसीएम निकालना होगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारा आएगा 80। कितना आएगा? 80 मिनट। इसका आंसर कितना होगा? 80 मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 कह रहा है इफ़ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस के 3x प्लस p इज 3, फाइंड द अदर रूट आल्सो फाइंड द वैल्यू p। आपको अदर रूट भी निकालना है, उसकी वैल्यू p भी निकालनी है। p की जो हमारी इसकी वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी -9। जो इसका दूसरा रूट आएगा वो हमारा दूसरा रूट होगा इसका -3/2। अब पहला रूट तो दिया ही गया, वो 3 होगा। ये हमारा इसका आंसर होगा, यानी कि 27 का आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28, ड्रा द ग्राफ। इस क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आप लोगों को ग्राफ को ड्रा करना है, फिर एरिया निकालना होगा। जो हमारा इसका एरिया आएगा वो हमारा इसका एरिया होगा यहाँ पर। जो हमारा इसका जो एरिया आप निकालेंगे वो एरिया हमारा आएगा 8 स्क्वायर यूनिट। हमारा एरिया कितना होगा 8 स्क्वायर यूनिट। हमारा इसका आंसर होगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 का और वाला देख लीजिए। तो 28 का और में दिया गया, इसको भी आप लोग जो ग्राफ बनाना होगा, फिर आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा, बोलना होगा इनके एक ही है। ये दिखाना होगा कि ग्राफ हमारा इसका जो ग्राफ है हमारा एक ही जगह कहीं पर कट रहा है, वो आपको बताना होगा कि यहाँ कट रहा है, कि दोनों को सॉल्व करना होगा ग्राफ के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29। ये आपको फिगर दिया गया, यहाँ पर आपको प्रूव करना होगा कि ये आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ओ आर है जो हमारा वो पी आर प्लस आर क्यू के बराबर है, इस फिगर के माध्यम से। तो यहाँ पे जो फिगर दिया गया है इसी को देखना, आप सॉल्व करना है कि जो हमारा आंसर होगा इसका यही होगा। नेक्स्ट इसी का और वाला देख लीजिए। और में यही दिया गया है कि आपको ये प्रूव करना होगा, यानी कि शो करना है कि एंगल ओ टी एस है जो हमारा बराबर एंगल ओ एस टी 30 डिग्री है। ये आपको भी प्रूव करना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप लोगों को ये प्रूव करना है, इसमें कोई भी आंसर तो दिया ही गया, आप लोगों को सिर्फ आपको प्रूव करना है कि इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा व्हेन, जो आपको एक्यूट एंगल थीटा साइन कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस के √3 अपॉन 1 प्लस के √3। यहाँ पर आपको इसका बताना है थीटा कितने एंगल का होगा। तो यहाँ पर जो हमारा थीटा का एंगल होगा वो हमारा होगा 60 डिग्री। कितना होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31 क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको जो ये दिया गया है चार्ट दिया गया है, इसका आप लोगों को मीडियन निकालना। क्या निकालना मीडियन। तो यहाँ पर आप जब इसकी मीडियन निकालेंगे, इसकी जो हमारी मीडियन आएगी वो हमारी होगी 23.5। कितनी होगी 23.5। नेक्स्ट हमारा सेक्शन डी आ गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एट t minutes past 2 p.m. the time needed by minute hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square upon 4 minutes find t। यहाँ पर आपको t निकालनी है, तो t की जो हमारी वैल्यू आएगी टाइम हमारा होगा 14 मिनट। कितना होगा 14 मिनट। फिर आपको ये और वाला भी प्रेस करना है, जो और में दिया गया है अथवा में दिया गया है, ये भी आपको करना होगा। यहाँ पर जो और का आंसर होगा हम आपको बता दे रहे हैं, और का आंसर हमारा होगा 6 डेज। कितना होगा 6 डेज। कितना होगा 6 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और करने भी है, प्रूव करना है ये आप लोगों को प्रूव करना है कि जो एंगल पी क्यू आर एस है वो रोम्बस है। ये आपको प्रूव करना है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो आप लोग मुझे 95 55 75 66 13 पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपको 34 भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 34 इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा 34 का हमारा आंसर होगा 2068 रुपीज़। ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 का और वाला देख लीजिए। आपको और वाला भी करना होगा, तो इसको पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और इसका आंसर भी देखेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 35 आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी होगी। आपको मीन निकालना, आपको डाटा दिया गया, आप लोगों को मीन निकालना है इसका आप लोगों को मीन निकालना, मीन फाइंड आउट करना है। इसका जो हमारा मीन आएगा वो हमारा आएगा 22
.0755 इसका मीन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36, आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा। 36 सेक्शन ये आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको सारा क्वेश्चन पढ़ना होगा। रीड द टेक्स्ट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। बोल रहा है एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाई कार, प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ हिज कार, ही रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ रुपीज 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of 1,000. If the increase the installment by 100 रुपये एवरी मंथ, आंसर द फॉलोइंग। ये आपका एपी से क्वेश्चन लगेगा। तो आपको क्वेश्चन कहा गया कि पहली इंस्टॉलमेंट फाइंड द अमाउंट बाई हिम 30th इंस्टॉलमेंट। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा, इसका आंसर होगा वो होगा 3,900। नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा, सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 73500। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसका हमारा आंसर होगा 2900। फिर थर्ड का आंसर हमारा होगा 4900। ये आपके सभी के आंसर होंगे। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आंसर को मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37 कह रहा है कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है, फिर आपको आंसर आपको बता दे रहे हैं। इसका आंसर होगा, पहले का आंसर होगा हमारा यहाँ पे, वो आंसर हमारा होगा 27 यूनिट। कितना होगा? 27 यूनिट। कितना होगा? 27 यूनिट। नेक्स्ट 2 का आंसर हमारा होगा, इसका 2 का आंसर हमारा होगा 10 यूनिट। कितना होगा? 10 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द पेरीमीटर स्ट्रेंथ LMPN, यानी कि LPM का पेरीमीटर आपको निकालना है। इसका हमारा जो पेरीमीटर आएगा, LPM का पेरीमीटर आएगा, वो हमारा आएगा वो हमारा इसका पेरीमीटर आएगा 2√10 + 10 यूनिट। ये आपका इसका पेरीमीटर होगा। 2√10 + 10 उसका हमारा पेरीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथ ऑफ FG। FG की लेंथ हमारी होगी यहाँ पर, FG की जो हमारी लेंथ होगी वो होगी हमारी 14 यूनिट। कितनी होगी? 14 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, हम तक रुके हुए। रीड द टेक्स्ट केयरफुली, आंसर देम क्वेश्चन। ये आपको पढ़ना है, इसको फिर आपको पॉज करके आपको पढ़ना है, हम आंसर बता दे रहे, इसको सॉल्व भी करना है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ द बोट इन किलोमीटर एज्यूमिंग दैट इज सेलिंग इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पर जो हमारा इसका पहले का आंसर होगा वो हमारा होगा लगभग में अप्रोक्सीमेट होगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ फार इज द बोट वेन इज एंगल 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा 45 डिग्री पर बोट कितनी दूर होगी, इसका भी अप्रोक्सीमेट आंसर होगा 147 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एज द बोट मूव्स अवे फ्रॉम द टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन विद डिक्रीज एंड इंक्रीज। तो यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर होगा डिक्रीज और इंक्रीज पूछा गया है, तो यहाँ पर सीधा इसका आंसर होगा डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट कितनी होगी पूछ हो जाएगा 200√3 मीटर। ये हमारा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो तो अपने सभी फ्रेंड को शेयर भी कर दें और लाइक भी करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जय हिंद या कोई भी इमोजी अच्छे तरीके से आप लिखकर भेज सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और सभी फ्रेंडों को अपने शेयर भी करें। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर का फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे 95 यानी कि 95 55 75 66 13 पर आप लोग मुझे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। नंबर दोबारा बता दे रहा हूँ 95 55 75 66 यानी कि फिर 13 पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। आप लोगों को मिनिमम प्राइस पे, बिल्कुल लो मिनिमम प्राइस पे
आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, फिर हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। अगर आपको हमारा चैनल अगर आपको क्वेश्चन पेपर अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक भी करें और फ्रेंडों को शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आप लोगों के इसी तरह के वीडियो लगातार बनाते रहेंगे अपने सभी कक्षा 10 के CBSE बोर्ड के छात्रों के लिए। जय हिंद दोस्तों, फिर अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी धुआंधार तरीके से करते रहें।